नमस्कार। मौसम चैलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो आज सुबह 7 बज रहे हैं और 23 जुलाई 2023 का दिन है। यहाँ पर पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहीं से एक ट्रफ पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों से अरब सागर तक पहुँच रही है, जहाँ से होते हुए जो दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ से मानसून ट्रफ भी राजस्थान के गढ़रा रोड के आसपास के उत्तरी भाग है, वहाँ से होते हुए बाड़मेर, जालोर, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर होते हुए गुजर रही हैं बंगाल की खाड़ी के लगभग जो है उत्तर मध्य भागों तक, जहाँ पर तटीय किनारों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं म्यांमार के आसपास भी एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम भारत के करीब देखें तो एक WD हिमालयी राज्यों के करीब हैं और पंजाब के उत्तर पश्चिम में एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र है, जहाँ तक ट्रफ दक्षिण पाकिस्तान से लगाकर उत्तर तक बन रही हैं, जो कि कमज़ोर रूप में यह कह सकते हैं बिखरे रूप में ट्रफ की गतिविधियाँ बनी हुई हैं, कहीं कट रही है कहीं बनी हुई है। लेकिन जैसे ही दिन का समय होता है तो कुछ जो हैं एक समान गतिविधियाँ यहाँ पर बन जाती हैं। वहीं देखें तो पश्चिमी घाट पर भी बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं और आने वाले 4 से 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मुंबई से लगाकर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में एक बार फिर जोर पर रहेगी और मूसलाधार वर्षा शुरू होने की संभावना है। उसकी वजह रहेगी निम्न दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों के आसपास बना हुआ है, ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो है जल्द ही एक नया निम्न दबाव 26 से 29 जुलाई के मध्य फिर से उभरने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं अब जो गुजरात के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र सौराष्ट्र रीजन पर बना हुआ है, जो धीरे धीरे पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और ये अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास पहुँचते हुए पाकिस्तान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के करीब पहुँचकर वहाँ पर आने वाले समय में देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मारो सिंध के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर उमरकोट वगैरह इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा या कह सकते हैं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ आने वाले 5 से 7 दिनों के मध्य यहाँ पर होने की संभावना, जिससे इससे सटे हुए गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इससे सटा हुआ राजस्थान का इलाका है जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ पर कई जगहों पर पाकिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के करीब से लगाकर मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर आने वाले समय में अगले 5 से लगाकर 7 दिन 8 दिनों के मध्य देखने को मिलने जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। यानी कुल मिलाकर दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। कुछ जगहों पर जल भराव बाढ़ वाली स्थिति भी यहाँ पर उभर सकती हैं आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिनों के मध्य, जो इसी सिस्टम का प्रभाव होगा। और ट्रफ की गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं, तो वहाँ पर भी एक सिस्टम सक्रिय रूप में होने जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में मूसलाधार वर्षा हुई और ये तूफानी हवाओं के साथ हुई, जो कि कल रात्रि के समय 9:30 बजे के आसपास से लगाकर ये गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में मारवाड़ जंक्शन में देखने को मिली थी, जिससे यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों में 50 से 60 तो कहीं कहीं 70 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ हुई। तो वहीं चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज बारिश 41 मिलीमीटर दर्ज की गई और 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.44 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 98% दर्ज की गई और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 57% दर्ज किया गया। वायु दबाव बढ़कर 1002 मिलीबार के आसपास है। हवाओं की गति पूर्वी दिशा से आज कुछ थोड़ी चलन में रहेगी, जबकि उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में कुछ तेज हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं और बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेजी से आते हुए बादल कुछ मूसलाधार बारिश कुछ समय के लिए देते हुए आगे निकल जाएंगे, तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम, साफ मौसम बना रहेगा। पूर्वी हवाओं के कारण फसलों में मुरझाने जैसी गतिविधियाँ भी काफ़ी बढ़ती हुई देखी जाएगी। और हवाओं की अधिकतम गति चेलावास मारवाड़ जंक्शन आसपास के बेल्ट में पिछले 24 घंटों में कल रात्रि को 42 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। तूफानी हवाओं का रूप था और बारिश मूसलाधार वर्षा के रूप में हुई। वहीं जवई बांध का गेज 52.60 फीट यानी लगभग 53 फीट के करीब पहुंच रहा है। शाम होते होते इसके जो है 53 फीट के करीब पहुंचने की संभावना है, लगभग 7-8 बजे से 10 बजे के बीच में रात्रि को। वहीं जो बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली हैं, उसमें अगर देखें तो लाल कलर के दायरे में मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की संभावना है, कहीं मौसम शुष्क भी बना रहेगा, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के बीच में। तो वहीं नीले कलर के दायरे में अधिकतर भागों में देखें तो हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ, कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना है, जबकि पीले कलर के दायरे में ज़्यादातर पूर्वी हवाओं का दौर और नीले कलर के उत्तरी भागों में भी पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर बना रहेगा। कुछ जगहों पर उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की छितराई वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। ये चलती हुई आर्द्र हवाएं गुजरात पर बने हुए सिस्टम की ओर जा रही हैं,
जिससे इस बेल्ट में जितनी भी मात्रा में नमी बनी हुई है वह जो है उस सिस्टम की ओर बढ़ते हुए बादलों का निर्माण करते हुए बारिश देते हुए तेज़ी से बादल आगे निकल जाते हैं। गगर बेल्ट में जो पानी जल भराव देखने को मिल रहा है पंजाब हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिससे यहाँ से बढ़ने वाली हवाएं जो सौराष्ट्र रीजन पर बने हुए सिस्टम की ओर बढ़ रही हैं, तो काफ़ी मात्रा में आर्द्र हवाओं का प्रभाव यहाँ से भी उठाते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे बीकानेर गंगानगर के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहने की संभावनाएं पिछले 24 घंटों के समानांतर रहने की संभावना रहेगी। यानी इतनी दूरी में कम संभावनाएं होती, शुष्क मौसम होता है, लेकिन इस बार बादलों की आवाजाही का दौर इस वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर एक सोर्स बना हुआ है, तो वहाँ उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल बनने, खंड वर्षा जैसी संभावनाएं आगे बढ़ते हुए बादलों से तेज़ी से दौड़ते हुए बादल दिखाई देंगे। वहीं 24 घंटों के बाद में ट्रप कुछ जो है हलचल करेगी। सिस्टम जैसे ही अरब सागर में पहुंचकर दक्षिण पाकिस्तान की ओर जाने लगेगा तो ट्रप का साथ इस सिस्टम से छूट जाएगा और ट्रप जो है राजस्थान के मध्य भागों की ओर बढ़ते हुए बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग की ओर बढ़ने लगेगी। वैसे वैसे बारिश का बड़ा फ्लो, आर्द्र हवाओं का बड़ा फ्लो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान की ओर से बीकानेर संभाग और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बढ़ने लगेगा, जिससे हलचल बढ़ जाएगी। 24 तारीख से लगाकर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू वगैरह इन क्षेत्रों में कुछ हलचल बढ़ने लगेगी और 25, 26, 27, 28 जुलाई के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज़, कई इलाकों में मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ होगी। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी दर्ज होने जैसी संभावना है। उत्तर राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में आने वाले लगभग 36 घंटों के बाद से लगाकर अगले 120 घंटों के समय में, यानी 25 जुलाई से लगाकर 29-28 जुलाई के मध्य के समय में होने की संभावना है। और फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान तो अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र रीजन से लगाकर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। और जो कच्छ भुज के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना उत्तर पूर्वी, उत्तरी गुजरात से लगाकर होने की संभावना बन रही है। तो वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मध्य पाली, जालोर, सिरोही, महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर सीधा मध्य राजस्थान तक का इलाका रहेगा, जिसमें बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। उसके बाद बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में जोधपुर के दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य जैसलमेर तक के क्षेत्रों के आसपास रहेगी, जिसमें बीच बीच में कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन इस लाल कलर के दायरे में कई जगहों पर काफ़ी तेज़ी वाली गतिविधियाँ बारिश वाली देखने को मिलेगी। उसके बाद नीले कलर के दायरे में ज़्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, कहीं कहीं हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना रहेगी। तो वहीं पीले कलर के दायरे में ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आज पूर्वी हवाएं उत्तर मध्य राजस्थान, पंजाब हरियाणा से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ जो है परेशानी वाली हो सकती हैं, क्योंकि फसलों में इस दौरान जल वाष्प की काफ़ी कमी हो जाती है। जब सिस्टम किसी क्षेत्र के दक्षिण में दूरी पर बना रहता है और वहाँ पर पूर्वी हवाएं चलने लग जाती हैं, इसके विपरीत उत्तरी भागों में, तो वहाँ पर फसलों में जितनी भी जल वाष्प होती हैं वह सिस्टम की ओर खींची चली जाती हैं। उसमें चाहे जीव जानवर हो या वनस्पति हो, वहाँ से काफ़ी मात्रा में जल वाष्प का हौस होता है। वह अगर पानी बह रहा है या तालाबों में भरा है तो भी ये सिस्टम अपनी ओर जल वाष्प को खींचते हुए वहाँ पर जो है जल वाष्प काफ़ी मात्रा में घटती रहती हैं और भरे हुए जलाशयों से जल वाष्प उठती रहती हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ रहने से फसलों में जो है बिल्कुल ही जो है मुरझाने वाली गतिविधियाँ दिखने लगती हैं, पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होने लगती है। ये ज़्यादा जब सिस्टम किसी क्षेत्र के दक्षिण में दूरी पर होता है और यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलती हैं। आने वाले समय में देखें तो इसी सिस्टम के प्रभाव से और बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के मिले जुले प्रभाव से दक्षिण मध्य जो पाकिस्तान का क्षेत्र, वहाँ पर एक ट्रफ अरब सागर से बनेगी, जिससे पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके, इससे सटे हुए राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य गुजरात के इलाकों में आने वाले लगभग समय में मूसलाधार वर्षा होगी, जिसमें विशेषकर पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके उमरकोट से लगाकर मारोसिंद के इलाके हैं, या कह सकते हैं सिंध प्रांत के इलाके हैं, उससे सटे हुए मारवाड़ के क्षेत्र हैं जोधपुर के। इसके अलावा मारवाड़ राजस्थान के क्षेत्र यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से सटे हुए क्षेत्र, वहाँ से लगाकर एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी कराची के आसपास से लगाकर मध्य पाकिस्तान यानी दक्षिण मध्य पाकिस्तान तक का जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद ट्रफ कुछ इस सिस्टम का साथ छूटते ही, यानी सिस्टम जैसे ही सौराष्ट्र से अरब सागर की ओर बढ़ जाएगा, तो ट्रफ जो है इस प्रकार उत्तर की ओर बढ़ते हुए अगले 72 घंटों में इस प्रकार दर्ज होगी गंगानगर और उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान से होते हुए, जिससे बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में हलचल के रूप में बढ़ जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू,
बीकानेर, वहाँ से सटे हुए पंजाब हरियाणा के दक्षिण मध्य इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर मध्य राजस्थान से लगाकर बारिश की गतिविधियों में हलचल और बारिश का एक और दौर फिर से यहाँ पर उत्तर में बढ़ने लगेगा। जैसे ही ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ जाएगी, यानी गंगानगर, संगरिया, सादुल शहर, सूरतगढ़ से लगाकर अनूपगढ़, खाजूवाला तक के इलाके हैं, रावला मंडी, गढ़साना, गजसिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर से लगाकर नौहर, भादरा बेल्ट हैं, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना अगले 24 घंटों के बाद काफ़ी अच्छी या कुछ बड़े दायरों के रूप में बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ट्रफ की हलचल वहाँ पर बढ़ने लगेगी। जब तक ट्रफ दक्षिण में रहेगी, यहाँ पर छुटपुट खंड वर्षा का माहौल ही बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।